थांबून गेली थांबून थांबला चला बॅट दोन थांबला चलो बाजू में दीदी पीछे जाओ चला चला मारो 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 चलो अभिजीत भाव ने फोन करा था या था अभिजीत राव ने ले जय हो स्वागतम गुरुदेव जय हो स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम बोलो स्वागतम सुस्वागतम। आज के दिन परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिराज इनका विहार काल इस वर्धा ग्राम वर्धा शहर में, जो वर्धा शहर विनोबा जी भावे और महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है। विनोबा भावे जी की एक कर्म भूमि और गांधी जी का भी ये यहाँ आश्रम जो है वहाँ सहवास मिला था। ऐसी इस नगरी में जो गांधी जी अहिंसा तत्व पर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज ऐसे नगरी में अहिंसा के मसीहा आचार्य भगवान जी विराजमान हो गए हैं। आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित करते हैं प्रीति कपिल जैन, कोटा राजस्थान निवासी, रूप अजमेरा परिवार, कोटा राजस्थान निवासी, नरेश, उमेश, यश, पाटनी परिवार, पुलगांव, वर्धा और नागपुर पाटनी परिवार निवासी, वे भी आएंगे। इन्होंने भी हाथ करा कि एक यंत्र की स्वीकृति दिए, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। सौ कृत्रिका सुरेश सोनटक के राजुरा, सुशीला नंदा भुसारी, इन्होंने भी एक हथकरघा यंत्र की स्वीकृति दिए है, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। यहाँ आज आचार्य भगवान जी का विहार हुआ। इसके पहले वर्धा में आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज, इनका चौमासा हुआ था। उसके बाद परम पूज्य पवित्र सागर जी और प्रयोग सागर जी महाराज जी का भी यहाँ चौमासा हुआ था। आरिका अपूर्वमती माता जी का भी यहाँ कुछ काल के लिए वर्धा वासियों को सानिध्य मिला था। ऐसी आचार्य जी की हमेशा कृपा वर्धा वासियों के ऊपर रही है। आज भी वर्धा वासियों की यहाँ आचार्य भगवान जी वर्धा आ गए। ये आचार्य भगवान जी का असीम कृपा वर्धा वासियों पर है, इसलिए आज वर्धा नगरी में आचार्य भगवान जी का आना हुआ है। और समस्त वर्धा वासियों की भावना है कि आचार्य भगवान जी का
कुछ काल का सानिध्य यानी शीतकालीन वाचना पूरी 2 महीने की वाचना यहाँ वर्धा नगर में हो जाए, ऐसी भावना वर्धा के प्रत्येक श्रावक और श्राविका की है। और सभी वर्धावासी अपने जगह पर वहीं से बैठकर सभी नमस्तु करेंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में ये भावना रखेंगे कि यहाँ शीतकालीन वाचना आचार्य भगवान जी की वर्धा नगर में हो जाए। हाँ, शुल्लक सुभग सागर जी महाराज, शुल्लक सुभग सागर महाराज जी की ये जन्मभूमि ग्रस्त जीवन के उनका परिवार भी है, वे आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। इसी के साथ हाँ ले रहे हम जब निर्यापक श्रमण समता सागर महाराज जी का यहाँ चौमासा हुआ था, उस चौमासा के समय में जो राशि निकली थी उससे यहाँ आचार्य विद्यासागर भवन बन गया है। और यहाँ की कमेटी की भावना है इस भवन के ऊपर संत निवास निर्माण हो जाए। और संत निवास निर्माण करने के लिए कल आचार्य भगवान जी का आशीर्वाद उन्होंने यहाँ के कमेटी ने लिया है। उस संत निवास निर्माण कार्य में आप सभी लोगों को सहयोग देना है। यहाँ एक कमरे की राशि कितनी रखी? 2 लाख 51,000 में होगा। एक संत निवास की एक कमरे के लिए राशि रखी गई 2,51,000 रुपए की राशि रखी गई है। किसी की भावना हो तो आचार्य भगवान जी के सानिध्य में इतने महान संत जी आए हैं और इतने महान संत के सानिध्य में वर्धा नगरी का संत भवन का यहाँ घोषणा हो रही है। तो इसलिए आज के दिन आप एक एक कमरे की स्वीकृति भी यहाँ दे सकते हैं। संत निवास के एक कमरे के लिए 2,51,000 रुपए की दान राशि रखी गई है। हाँ, और कमरे के ऊपर आपकी मार्बल की पार्टी भी आपके परिवार के नाम की लगेगी। इसलिए किसी की भावना हो तो जल्द से जल्द यहाँ नाम लिखवा कर भेज सकते। 2,51,000 में एक संत निवास का कमरा। चंद्रपुर की समाज है ये, उनकी भी भावना है आचार्य भगवान जी का विहार चंद्रपुर के ओर हो जाए। आजू बाजू के बहुत सारे नागपुर से बहुत सारे जगह से यहाँ आए हैं, उन सभी लोगों की भावना है आचार्य भगवान जी का यहाँ अपने ओर विहार हो जाए। मंच पर नहीं आएंगे, यहीं से चढ़ेंगे, यहीं से चढ़ेंगे। पूजन प्रारंभ करें आचार्य भगवान जी का। पूजन होने तक संत निवास के लिए अगर किसी के नाम आते हैं तो उनको शास्त्रदान का अवसर दिया जाएगा। विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्यावन बड़ी स्वयं ही न। जैनागम का सुधा कलश हम बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती जाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तीर्थतीर्थ स्थापनम अत्र सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। संसार विषय में पढ़कर मैंने अपनों को बरमाया है। इस राग देश की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से कालुष धोने आया हो। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हो। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हो। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ कौन मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत को भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल
भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामि ते स्वाहा। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस करूं मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मगन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि ते स्वाहा। इस शुद्धारोग की अतिभक्ष अभक्ष बचे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि ते स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जलाते। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामि ते इस स्वाहा। अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु चरणों में मैं अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामि ते स्वाहा। लोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भूत बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके धारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामि ते। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को पाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। पाओ की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासवि हे करुण कामना देख सके युग युग तक यह आगामी बस। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। यहाँ संत निवास के लिए 2 कमरों की स्वीकृति आई है। नरेश जी पाटनी परिवार इन्होंने 2,51,000 रुपए के 1 कमरे की स्वीकृति दी है। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। आणि वेद परिवार इन्होंने वर्धा निवासी वेद परिवार इन्होंने भी 1 कमरे की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। जल्दी जल्दी आइए। सौम्यराज जी वेद परिवार इन्होंने भी 1 कमरे की स्वीकृति संत निवास के 2,51,000 रुपए की संत निवास के 1 कमरे की स्वीकृति दिए। वे आएंगे। पहला जाइए आप। उमेश जी पाटनी नरेश जी पाटनी परिवार नागपुर वर्धा और पुलगांव निवासी वेद परिवार आ गए। आइए जल्दी जल्दी। अभी भी चलिए जल्दी जल्दी। आज प्रवचन को समय हो गया है।
हिंगना घाट की समाज आइए, वहीं से करेंगे, कोई उठेंगे नहीं, जहां है वहीं से नमस्तु करेंगे। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज, इनके चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन, चलिए जल्दी चलिए, इनके चरणों में आचार्य संत माईक बंद आहे पुढचा, चालू केलंय तिथलं। आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को दूधत करे, नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की, समस्त आचार्य संघ की। काव्य ख्याति में सुना जाता है, सूर्य और चंद्रमा मुख्य ग्रह माने जाते हैं। सूर्य की बात नहीं है, चंद्रमा की बात आपके सामने कह रहा हूं। जो ही शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उदय होता है, प्रतिपदा जिसको बोलते हैं, कभी आप लोगों ने देखा है शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन का चंद्रमा? इतनी सभा में कोई चंद्रमा ही नहीं देखा। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन की बात कर रहा हूं मैं। नहीं रहता है, देखने को नहीं मिलता, दूज का चांद मिलता, दूज का। द्वितीया से वो भी सब लोगों को नहीं मिलता, और मुसलमानों में यहाँ यह रिवाज है, कम से कम दूज के दिन चंद्रमा कहीं भी मिल जाए और उनका वह त्योहार बन जाता है। अब बात यह है, शुक्ल पक्ष में एक दिन में इस प्रकार बढ़ाते 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 पूर्णिमा के दिन जब वह उदय को प्राप्त होता है, समुद्र में एक प्रकार से लहर ऐसे उठ जाती है जैसे कोई भी बहुत आनंद का अनुभव हो गया हो। एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, 16वें दिन भी या 15 पूर्णिमा का दिन ही क्यों है होता है? संसारी प्राणी अधूरा है, संसारी प्राणी अधूरा है। यह जब पूरा होता है तो यह आनंद की लहर उसके जीवन में घटित होगी, लेकिन केवल ताली बजाने से नहीं। उसके पीछे साधना है, तपस्या है, मेहनत है, पुरुषार्थ है। आप लोग इन सब में से कुछ न कुछ पुरुषार्थ, मेहनत आदि आदि करते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं करते। पूर्णता की बात है, उसके अभाव में आपको बार बार संसार में आना जाना पड़ रहा है, किंतु यह महसूस नहीं होता। एक गति से दूसरी गति में जाता है, सब नया ही श्री गणेश प्रारंभ हो गया ऐसा लगता है।
प्रतिदिन वही कार्य करते रहते हैं, लेकिन उससे ऊबते नहीं। हाँ, जब इसमें कमी वृद्धि होती जाती है तो ऊब करके हे भगवान अब अंत हो जाए तो अच्छा है। किसका अंत हो जाए? आत्मा के तो अंत हो जाता नहीं। नहीं नहीं, ये चीज नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? ऐसे अद्वितीय मिलना चाहिए। तो वह अवसान को प्राप्त होता है दूसरे गति में जाने के उपरांत। पहली बार ही इस प्रकार का मिला है, ऐसा अनुभव होता है। किसी को 1 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख मिल जाए तो आनंद का कोई पार रहता नहीं। फिर कोई लखपति से करोड़पति बनने की ओर होता है। जब बनता है तो फिर वो क्या कहता है? ये तो बहुत अच्छा है, पहले नहीं हुआ था। जब दोबारा और किसी एक व्यक्ति को देखता है, वह अरबपति है, कोई बात नहीं, मुझे भी अरब कंट्री जाना पड़े, मैं भी अरबपति बनूं। अरे मुसलमानों के देश को जाने के लिए तो तैयार है, और भारत के योग्य कार्य करने के लिए बुद्धि नहीं आती है। वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं, और यहाँ के लोग वहाँ 7 समुंदर पार करने वाला बहुत महत्वशाली है, ऐसा कह करके। किंतु इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर यह पंक्तिबद्ध 16 स्वर्ग हैं। पीछे नीचे का स्वर्ग मिला, ऊपर का चाहता है। ये चाह के चक्कर में संसारी प्राणी अधूरा का ही अनुभव करता है। इस नगर का नाम वर्धा है। वर्धा का अर्थ घटना नहीं होता। क्या कहा? घटना नहीं होता, किंतु बढ़ने का नाम वर्धा है। तालियों की आवाज में तो वृद्धि हो गई, किंतु पूरे सुख के बारे में कोई सोच विचार नहीं करता। इसीलिए कम से कम वृद्धि की ओर आप देखो। वृद्धि के पीछे समृद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है, और सारे होते हैं। इनमें वह समृद्धि हमें प्राप्त हो, बार बार वह बढ़े नहीं, और उसके आगे और नहीं, नीचे भी नहीं आना हो। वह पूर्णिमा हमेशा हमेशा जीवन में घटित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत दिन के बाद, बहुत प्रयास करने के उपरांत हमें इस ओर आने का एक प्रकार से योग मिला है। मांग के अनुसार आज तो हमने सोचा है कि आज तो हम मध्याह्न में विहार नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ देखो, आज तो चंद्रमा की बात तो हमने कह ही दिया। हो